एंड वेलकम टू माय चैनल रैंकर सर में। आज हम सीखने वाले हैं कोण कोई प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। सभी छात्रों को और बड़ों को गणित बहुत डिफिकल्ट लगती है, जिसमें कि कोण तो और ही ज़्यादा कठिन लगते हैं। आज कोणों को इस प्रकार समझाएंगे कि आपको जितने भी कोण होते हैं सारे समझ में आ जाएंगे, और अंत में एक नया कोण जो आपको नहीं पड़ा होगा वो आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोणों के नाम जानिए। कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। इन कोणों को ध्यान से यदि आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप जो है अपने एग्जाम में पूरे अंक प्राप्त कर। ये देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, यानी कि जैसे कि कोई एक लाइन है, ये हमारी एक जो है लाइन है, लाइन रेखा। इस रेखा पर यहाँ से यदि इसको बीच पर, यदि यहाँ से बीच पर लंब डाला जाए, लंब क्या डाला जाए, लंब डाला जाए। उम्मीद है कि ये आपको समझ रहा है, लंब पड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये दो भाग हो गए हैं, एक इधर एक इधर। इधर भी समान है, इधर भी समान है, मतलब ये भाग और ये भाग क्या है, समान है, सम है। यदि सम है ये अब इसको बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे इसको, कोण। एक इधर कोण, एक इस साइड का कोण। अगर ये समान है और सम है तो इसको बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण। ये आपको सबसे पहले समझना है कि समकोण क्या होता है। यदि आपने ये समकोण समझ लिया तो आप सारे जो है कोण को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो अब आपने ये समझ लिया समकोण, ठीक है, समकोण समझ लिया है। अरे सर तो आप न्यून कोण बता रहे थे। हाँ, हम आपको न्यून कोण ही समझा रहे हैं। अब इसमें समझिए, अब इस कोण को क्या बोलेंगे, इस कोण को बोलेंगे 90 अंश। किसको, समकोण को। जब ये 90 अंश है, जब ये समान है, सम है, तो ये भी सम हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 90 अंश। अरे सर आप न्यून कोण बता रहे हैं। हाँ, न्यून कोण बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। यदि इन कोणों से 90 अंश से कम का कोई कोण बनता है, पूरे कोण के अंदर कहीं पर भी 0 से लेकर और 90 अंश के बीच में कोई भी कोण बनता है तो वो हमारा होगा न्यून कोण। क्या सर, न्यून कोण होगा 0 से 90 के बीच में। हाँ, यही लिखा हुआ है, 0 अंश से लेकर ये 90 अंश के बीच के जितने भी कोण बनेंगे सभी का नाम होगा न्यून कोण। और उसको विशेष अगर लिखना है तो ये 45 अंश, 50 अंश, 30 अंश, ये सभी क्या है, न्यून कोण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा आधा यहाँ से ये समकोण है और यहाँ से ये थोड़ा भाग ये जो क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण। अब आइए नेक्स्ट, समकोण। ये समकोण ये निश्चित होता है। समकोण केवल एक ही बनता है 90 अंश का। यदि एक अंश उसमें कम हो गया है तो बन जाएगा न्यून कोण। इसलिए जब समकोण को पढ़ेंगे तो ठीक समझ लेंगे कि ये बीच में लाइन है, लंबवत डालने पर ये हमारा समकोण एक बन गया। और इधर ये दूसरा अगर देखा जाए समकोण ये दूसरा बन गया, और ये तीसरा देखा जाए समकोण ये एक तीसरा भी समकोण इधर से बन जाता है, और ये समकोण इधर से भी बन जाता है। मतलब एक वृत्त में कितने समकोण बन गए, 4 समकोण बन गए। और इन कोणों को यदि पूरा अगर कर दिया जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक पूरा कोण बन जाता है। अभी आपको बाद में वो भी समझाएंगे। आइए देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। अरे वाह, ये तो उससे भी सरल है। अधिक क्या होता है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और लास्ट में हम आपको इसमें क्विज देंगे। आप उसमें अंश को बताकर अपनी परख को समझ सकते हैं कि आपने कितना इसमें सीख लिया है। आइए देखते हैं, 0 से 90 अंश न्यून कोण, 90 अंश का फिक्स ये निश्चित होता है। ये क्या हो गया है, समकोण। इसमें 4 समकोण है, ये चारों जो है क्या है, समकोण है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अधिक कोण। ये बहुत ही सरल है। 90 अंश से 180 अंश के बीच में क्या बोलते हैं, उसको अधिक। आइए अब देखते हैं, प्रैक्टिकल कर देखते हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है, सामने देखते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले न्यून कोण को समझते हैं। न्यून कोण को ये जैसे मान लिया ये हमारी क्या है, डस्टो को बना लिया रेखा। डस्टो क्या बना लिया, रेखा। और ये पटरी को बना लिया है दूसरी रेखा लंबवत वाले। अब इसको यदि यहाँ पर इस तरीके से अगर रखा जाए तो यहाँ पर जो है कोई कोण नहीं है, कोई कोण नहीं है। अच्छा, कोई कोण नहीं है। अब इसको उठाते हैं ऊपर धीरे से, तो
तो यदि कोई जो अंश जो बनना शुरू हो गया है यहाँ पर, ये सब क्या है, न्यून कोण, यहाँ पर ये भी न्यून कोण, ये सारा न्यून कोण, ये धीरे धीरे ये पूरा सीधा हो जाएगा। जब इस प्रकार से जब इस टाइप का ये बन जाएगा लंबवत, ये हमारा बन जाएगा समकोण। और अधिक कोण सर, हाँ अधिक कोण भी इसी से। अब यहाँ से जो 90 अंश है, इससे अगर थोड़ा भी अगर बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने इतना बढ़ा दिया है, इसमें भी 10-5 अंश बन गया है, तो यहाँ से लेकर 90-95 लगभग हो गया है। तो ये हमारा बन गया है अधिक कोण। और इससे और अधिक करेंगे, ये भी अधिक कोण, और अधिक करेंगे, ये भी अधिक कोण। क्या सर इससे और बड़ा करेंगे तभी अधिक कोण? हाँ तब भी हो जाएगा। जब तक 180 अंश तक ना पहुँच जाए तब तक हमारा अधिक कोण ही रहेगा। जैसे कि 179 मतलब 179 अंश का यदि कोण बनेगा, वो भी हमारा अधिक कोण ही कहलाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये सर ये पूरा लाइन अगर सीधी हो जाए तब क्या होगा? तब ये बन जाएगा, ये निश्चित अंश बन गया है, मतलब ये 180 अंश की सीधी रेखा बन चुकी है। तो ये हमारा बन गया है ऋज कोण, जो कि आगे पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा ऋज कोण है, 180 अंश निश्चित। 180 अंश का सर कोण दिखाई भी नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसको यहाँ से जिस प्रकार ये लाइन जो खींची है, यहाँ से ये बिंदु है और ये इधर साइड में लाइन खींची है, इसको ये आधा जो वृत्त बन जाता है, आधा वृत्त, तो इसको बोलते हैं ऋज कोण। ये निश्चित फिक्स होता है। एक अंश अगर बढ़ गया है तो चेंज हो जाएगा, एक अंश अगर कम हो गया है तो वो भी चेंज हो जाएगा। केवल 180 अंश को ही जो है क्या बोलेंगे? ऋज कोण। क्या बोलेंगे? ऋज कोण। और ये क्या हो गया है? समकोण, 90 अंश। और नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये सर बृहत कोण क्या होता है? बृहत कोण भी होता है, ये होता है 180 अंश से 360 अंश के बीच। सर ये 360 का कोण कैसा होता है? आइए देखते हैं। 360 का पूरा यानी कि एक राउंड पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो पहले बृहत कोण को समझते हैं। बृहत कोण को है जैसे कि ये हमारी एक भुजा है या एक रेखा है, इस पर ये कोण जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। कोण को देखते हैं। कोण, यहाँ से कोण शुरू हो गया, पहले क्या चल रहा है? ये न्यून कोण, न्यून कोण, और जैसे ही सामने आया ऊपर तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ से यह वाला ये 90 अंश का समकोण। और इससे अधिक अगर बढ़ाएंगे तो ये अधिक कोण, अधिक कोण। यहाँ पर अगर यदि ये लाइन के सीध में आ गया है तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये पूरा फिक्स 180 अंश ऋज कोण। और यहाँ से जब शुरू होगा, यदि ये कोण बना दिया, यहाँ से ये कोण बना दिया जाए, और इधर ये कोण, कोई भी कोण, केवल ये सारे कोण जो है नीचे जो बनेंगे ये बृहत कोण बनेंगे। ये बृहत कोण, ये समझिए कि ये जैसे कि ये पूरा वृत्त बनने के तैयार हो गया है 180 अंश से अधिक, तो ये वृत्त जैसा बन रहा है, तो इसको बोलेंगे बृहत कोण। ये सारे जो हैं क्या हैं? ये बृहत कोण बना दिए गए हैं। क्या बना दिए हैं? बृहत कोण। और इसके बाद संपूर्ण कोण। यदि हमारा जो है इस प्रकार से पूरा कोण जो है, कौन सा कोण? ये बीच में ये कोण बनाया हुआ है, ये भुजा है, और ये कोण बनता हुआ यहाँ से पहले क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा समकोण, यहाँ बनेगा ऋज कोण, और इसके आगे निकलेगा क्या बनेगा? बृहत कोण। और बनते बनते ये पूरा हो जाएगा तो हमारा पूरा क्या हो गया? संपूर्ण कोण बन गया है। क्या बन गया? संपूर्ण कोण। यानी कि अब कोई कोण बाकी नहीं है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारी एक भुजा है और दूसरी भुजा ये है, इस प्रकार से जो है हम ये कोण को जो है बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर भी अभी ये कोई कोण नहीं है। सबसे पहले इतना अगर उठ गया है तो ये बने न्यून कोण, अब भी न्यून कोण, अब भी न्यून कोण, और जब ये एकदम सीधा हो जाए समकोण, इससे अधिक हो गया है तो ये अधिक कोण, यहाँ से और अधिक कोण, ये भी अधिक कोण। जब ये एकदम सीधा हो गया है तो हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया ऋज कोण। और इससे अधिक बनता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कोण बनता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? बृहत कोण। बृहत कोण, ये भी सारा बृहत कोण। यदि बनते बनते ये पूरा यहाँ पर पूरा गोल हो जाएगा, दोबारा आके उसी जगह पर पहुँच जाएगा जिस प्रकार ये हमने समझाया है, तो ये हमारा भी ये कोण कौन सा बन गया है? संपूर्ण कोण, यानी कि पूरे कोण बन चुके हैं।
अब आखिरी में आपको बताने जा रहे हैं कि जो नया कोण हमने बताया था सबसे पहले कि सब वो नया कोण क्या है, वो होता है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है, यानी कि जब कोई कोण ही नहीं है तो उसको बोलते हैं शून्य कोण। ये कोण जो है ये शून्य, ये कोण होता है, यानी कि ये कोई कोण ही नहीं बनता है। ये इस रेखा पर दूसरी रेखा रखी हुई है, जरा सी भी नहीं ऊपर चुकी है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, उसको बोलते हैं शून्य कोण। जैसे कि एक रेखा जो है डस्टर है, इसको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक के ऊपर एक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया है, ये शून्य कोण हो गया है, इसमें कोई कोण ही नहीं है, तो यही हमारा शून्य कोण है। अब आइए, आप जो है यदि पूरा समझ चुके हैं तो हम अपने कमेंट में एक कोण बता सकते हैं। जैसे कि मेरी उंगलियों के बीच में ये कोण बने हुए हैं, एक कोण, ये कौन से कोण होंगे, इनमें से एक होगा। आप कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और समझेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। यदि वीडियो पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें। रैंकर सर। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।